हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज हम एसक्यूएल क्वेरीज करेंगे। एसक्यूएल क्वेरीज में ग्रुप बाय क्लॉज देखेंगे कि ग्रुप बाय क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे उसको हम एज अ प्रैक्टिकल अपने क्वेरीज में यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोज को लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी एक टेबल आइटम नाम की बना चुकी हूँ और आपको पता है कोई भी टेबल जब क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। मैं सिंटैक्स के बारे में आपको पहले एक वीडियो में बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू इंसर्ट डेटा इन अ टेबल और हाउ टू यूज वेयर क्लोज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे ग्रुप बाय क्लोज। तो देखिए, मैं आइटम टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ जिसमें मैंने अपने 3 कॉलम्स लिए हैं, आइटम आईडी, आइटम नेम एंड आइटम चार्जेस। ये 3 कॉलम लिए और यहाँ पर मैंने आइटम आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है। इसके बाद मैंने आइटम में ऑलरेडी इंसर्ट कर चुकी हूँ आइटम को। तो किस तरह से वैल्यू इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखिए, ये मैंने कुछ आइटम्स हैं जो अपनी टेबल में इंसर्ट किए हैं। जैसे 101 आईडी पर पिज्जा है, उसके चार्जेस है 100। ऐसे ही 102 आईडी पर है फ्राइड राइस, इसके चार्जेस है 50। इस तरह से हमने 8 आईडीज लिए हैं, उनके नेम, उनके आइटम नेम और उनके चार्जेस लिए हुए हैं। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट टेबल बनाई है अपनी इंग्रेडिएंट टेबल। देखिए, ये इंग्रेडिएंट टेबल बनाई हुई है मैंने इंग्रीड नाम से और इसमें मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं, इंग्रेडिएंट आईडी एंड इंग्रेडिएंट, सिर्फ इंग्रेडिएंट मतलब इंग्रेडिएंट के नाम क्या है वो। और इसमें प्राइमरी की दोनों ही कॉलम को बनाई हुई है मैंने। तो देखिए, इसमें मैंने आइटम इंसर्ट कर दिए हैं। ये हमारे आइटम्स रहे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट 101 आईडी में यूज हुए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट 102 आईडी में यूज हुए। इसी तरह से सारी आईडी के इंग्रेडिएंट्स मैंने इंसर्ट कर दिए। अब हम एक क्वेरी बनाएंगे, ऐसी क्वेरी जिसमें हमें मान लीजिए आइटम आईडी निकालनी है और वो आइटम्स आईडी, सारी आइटम आईडी में कौन कितने कितने इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी क्वेरी है, फाइंड आउट द आइटम आईडी अलोंग विद देयर टोटल नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आइटम आईडी बताइए, उसके टोटल नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट उसमें कितने यूज हुए हैं उसके लिए। तो देखिए, इसकी क्वेरी बनाते हैं हम। तो देखिए, ये मैंने अपनी एक क्वेरी बनाई हुई है। इस क्वेरी में हमने क्या किया है, देखिए, सिलेक्ट इंग्रेडिएंट आईडी, हमें इंग्रेडिएंट आईडी फाइंड आउट करनी है, इसलिए सिलेक्ट क्लॉज यूज किया हमने इंग्रेडिएंट आईडी और साथ में हमें क्या चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट आईडी के काउंट कितने हैं। तो देखिए, इंग्रेडिएंट आईडी काउंट एक कीवर्ड है जो हमने यूज किया है और किसको काउंट करना है, इंग्रेडिएंट आईडी को। और यहाँ इसके आउटपुट में मेरे को इंग्रेडिएंट आईडी का जो काउंट आया है वो किस कॉलम नेम के अंडर आना चाहिए, जिसे मैंने लिखा है नंबर। तो एज जो आप नाम देना चाहें वो। उसके बाद किस टेबल के अंदर से हमें इंग्रेडिएंट आईडी चूज करनी है, उसके लिए हमने फ्रॉम क्लॉज यूज किया है, फ्रॉम इंग्रेडिएंट। अब देखिए, यहाँ मैंने किया है ग्रुप बाय इंग्रेडिएंट आईडी। इसका मतलब देखिए, मान लीजिए हम ग्रुप बाय नहीं लिखते, ये मैं इरेज कर देती हूँ और अब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए क्या हुआ, ये एक हमारा एरर थ्रो कर रहा है और ये एरर कह रहा है इंग्रेडिएंट आईडी इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लोज। क्या कह रहा है, या तो कोई एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए या ग्रुप बाय क्लोज होना चाहिए। तो हम यहाँ ग्रुप बाय क्लोज लगाते हैं। ग्रुप बाय क्लोज से क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, ये आपने जैसे ही यहाँ टेबल बनाई होगी, आपके
ये देखिए इंग्रेडिएंट आईडी आ गया, मैंने यहाँ से चूज कर लिया और अब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ये देखिए इसका आउटपुट आ गया। हुआ क्या, मान लीजिए अगर आप ग्रुप बाय क्लोज नहीं लिखते तो क्या होता, 101 में 1 है, फिर 101 का 1, 101 का अगर आप वेयर क्लोज यूज करते तो। अब यहाँ क्या हुआ, 101 के कितने हैं, 1 2 3 4 आइटम्स है, तो यहाँ इसने हमें आंसर दे दिया 101। देखिए 101 के कितने हैं, 4 नंबर्स है, उसकी इंग्रेडिएंट आईडी 4 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। 102 में 3 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। 103 में इस तरह से सारी इंग्रेडिएंट आईडी के आपके पास क्या आ चुके हैं, नंबर कि कितने काउंट्स हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया ग्रुप बाय क्लोज क्या कर रहा है। अगर आप अगर आप ग्रुप बाय क्लोज नहीं लगाते तो इसके अलावा आपको कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ता, और तब भी आपको जैसे हर इंग्रेडिएंट आईडी का अलग अलग, जैसे 101 का फिर से 1, 101 का फिर से 1, इस तरह से नंबर आता, ग्रुप नहीं होते। अब उसने क्या किया, 101 के जितने भी है उन सबको एक साथ 101 में और इन सबको काउंट करके 4 में लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी ग्रुप बाय क्लोज की ये है। अभी तक तो आपने क्या किया था, इंग्रेडिएंट आईडी लिखी थी और इंग्रेडिएंट आईडी के काउंट लिखे थे। अब मैं चाहती हूँ इंग्रेडिएंट आईडी वाली टेबल के तो काउंट हो जाए, इंग्रेडिएंट आईडी, किस इंग्रेडिएंट आईडी के कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, और आइटम नेम, इंग्रेडिएंट आईडी की जगह आइटम नेम हमारे शो हो, तो उसके लिए हमें 2 टेबल यूज में लानी होगी। देखिए उसकी क्वेरी करते हैं। यहाँ हमने इसकी क्वेरी की है, सेलेक्ट किया है आइटम नेम और काउंट होना चाहिए इंग्रेडिएंट आईडी। ठीक है, किसमें से 2 टेबल यूज होगी, आइटम और इंग्रेडिएंट। आइटम नेम, आइटम की अब हमें दोनों टेबल को कंपेयर करना होगा। दोनों टेबल में को कंपेयर करने के लिए दोनों की आईडी को हमने वेयर क्लोज लगाया कि क्या लगाया है हमने यहाँ पर, वेयर आइटम क्या होना चाहिए, आइटम डॉट आइटम आईडी इक्वल होना चाहिए इंग्रेडिएंट टेबल के इंग्रेडिएंट आईडी से। दोनों ही टेबल की आईडी मैच होगी और हमने ग्रुप किया है इसे आइटम नेम से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो देखिए अभी आ रहा था हमारा, देखिए मैं कंपेयर करूं आपको, हमारी 101 आईडी है पिज्जा की। ठीक है, 101 आईडी है पिज्जा की। ठीक है, और 101 आईडी के 4 इंग्रेडिएंट्स है। जब यहाँ हमने क्वेरी करी तो देखिए यहाँ पिज्जा के आ रहे हैं 4 इंग्रेडिएंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया क्या कर रहा है, आइटम नेम, आइटम आईडी की जगह अब हम आइटम नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका हमने आईडी नंबर, या आईडी नंबर का मतलब है उनका काउंट कि हमने कितने काउंट है। बर्गर में 3 इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, फ्राइड राइस में 3 इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं। इस तरह से हमने आइटम नेम विद उनके इंग्रेडिएंट नंबर से उन्हें रिप्रेजेंट किया है। ये 2 एग्जाम्पल किए हमने ग्रुप बाय क्लोज के। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हैविंग क्लोज। तो सो ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।